दोस्तों ब्रिज यानी कि पुल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको सड़क, नदी या फिर किसी घाटी को पार करने के लिए बनाया जाता है। मगर दोस्तों आजकल कुछ ऐसे ब्रिज भी बनाए जाते हैं जो ना सिर्फ अपना उद्देश्य पूरा करते हैं बल्कि उन पर की गई लाजवाब कलाकारी से वो आसपास के वातावरण को बेहद खूबसूरत भी बनाते हैं। ये कुछ ऐसे ब्रिज हैं जिन्हें देखकर समझ आता है कि इंसान की रचनात्मक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ब्रिजेस के बारे में जो बेहद अजीबोगरीब मगर हमको आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रोचक जानकारी घर बैठे बैठे पाइए। दोस्तों ये अर्ध गोलाकार ब्रिज सन 1860 में बनाया गया था। इसकी खासियत है कि इसके नीचे मौजूद पानी में अगर इसकी परछाई को देखा जाए तो हमें एकदम परफेक्ट सर्कल नज़र आता है, जो इस ब्रिज को देखने में बेहद खूबसूरत बनाता है। 150 साल पहले हाथों से चिनाई करके इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा करना काफ़ी कठिन था। कहा जाता है कि ब्रिज को बनाने में शैतानी शक्ति ने सहायता की थी और बदले में ब्रिज पर चढ़ने वाले पहले इंसान की आत्मा का सौदा किया था। इसी कहानी के कारण इस ब्रिज को डेविल्स ब्रिज भी कहा जाता है। दोस्तों ये ब्रिज मेघालय के एक छोटी सी जगह चेरापूंजी में मौजूद है। इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो ये ब्रिज बनाया नहीं गया है बल्कि उगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये जीवित ब्रिज रबड़ के पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल करके खड़ा हुआ है और ये इकलौता पुल नहीं बल्कि ऐसे बहुत से ब्रिज आपको देखने को मिल सकते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा बरसात पाने वाले एरिया चेरापूंजी में। दरअसल ऐसे जीवित ब्रिज बनाने की कला वहाँ के लोकल ट्राइब्स में पीढ़ियों से चली आ रही है। इन ब्रिजेस की मजबूती की बात करें तो ये ब्रिज 50 से ज़्यादा लोगों का वजन झेलने के काबिल हैं। दोस्तों ये आधुनिक ब्रिज सिंगापुर में मौजूद है और ये मरीना बे में सिंगापुर रिवर के ऊपर बनाया गया है। और इसकी खासियत की बात करें तो ये ब्रिज डीएनए की तरह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ये ब्रिज स्टील के ढांचे के ऊपर कांच चढ़ाकर बनाया गया है और इसको केवल पैदल चलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ब्रिज अपनी तरह का दुनिया में इकलौता ब्रिज है। इस ब्रिज में 4 खास स्पॉट ऐसे भी हैं जिन्हें ब्रिज में मरीना की लाइटिंग और आसपास के नज़ारे का आनंद लेने के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये बेहद खूबसूरत ब्रिज मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित आइलैंड लंकावी में मौजूद है। इस ब्रिज को 2005 में बनवाया गया था और ये 125 मीटर लंबा और ज़मीन से लगभग 100 मीटर ऊंचा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइलैंड के जंगल और झरनों को 100 मीटर की ऊंचाई से देखने पर नज़ारा कितना शानदार होता होगा। दोस्तों 2006 में आई शाहरुख खान की फिल्म डॉन का आखिरी दृश्य भी इसी ब्रिज पर फिल्माया गया था। दोस्तों जापान में स्थित ये ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्रिज अपने लंबे होने के कारण मशहूर है तो आप गलत हैं दोस्तों। दरअसल इस ब्रिज की लोकप्रियता का कारण है ऑप्टिकल इल्यूजन। इस ब्रिज को देखकर काफ़ी खड़ी ऊंचाई महसूस होती है, जैसा कि इस ब्रिज को 45 डिग्री पर बनाया गया हो। मगर जब आप ब्रिज के पास जाते हैं तो एहसास होता है कि ये ब्रिज आम ब्रिजेस की तरह 6 डिग्री पर ही बना है। दोस्तों ऑस्ट्रिया के इस ब्रिज को देखकर आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे ब्रिज कहें या आइलैंड। दरअसल मूर नदी के ऊपर बने इस ब्रिज के बीचों बीच एक बहुत बड़ा एरिया बनाया गया है जो आइलैंड की तरह पानी पर तैरता नजर आता है। इस ब्रिज को आइलैंड इन द मूर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज के बीच में बने इस फ्लोटिंग आइलैंड पर आपको कैफ़े, प्लेग्राउंड और एक ओपन एयर थिएटर भी देखने को मिलेगा। और अगर आप इस ब्रिज पर रात के समय में जाएंगे तो इसकी लाइटिंग की खूबसूरती से आप और ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। दोस्तों नीदरलैंड्स का ये ब्रिज दरअसल एक आर्ट प्रोजेक्ट है। इसकी खासियत ये है कि इसका स्ट्रक्चर कभी ना ख़त्म होने वाले लूप की तरह है और इसीलिए इसको द ब्रिज टू नोवेयर भी कहा जाता है। इस ब्रिज का स्ट्रक्चर अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग नज़र आता है और यही कारण है कि ब्रिज के पास खड़ा होकर इसके स्ट्रक्चर को समझना नामुमकिन है। इस ब्रिज का टॉप और बॉटम भी अलग अलग नहीं समझा जा सकता क्योंकि ब्रिज के एक हिस्से में टॉप अगले हिस्से में बॉटम बन जाता है और बॉटम टॉप बन जाता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो ये ब्रिज मोबियस स्ट्रिप से प्रेरित है। इस ब्रिज के छोटे मॉडल को देखकर ही इसके स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है।
दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इन सभी ब्रिजेस में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा ब्रिज आया हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।